जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कृत्रिम विधि के चौथे प्रकार, जिसका नाम है चश्मा विधि या कली लगाना। तो अब चश्मा विधि होता क्या है, तो आप लोग जानते हैं चश्मा को हम किस प्रकार लगाते हैं। चश्मा को कहीं बगल से हम सामने से खोसते हैं, तो उसी प्रकार इसमें भी यह विधि जो है बगल से खोस के ही लगाया जाता है। यह क्या होता है कि जब साधारण जाति का कोई पौधा होता है, तो उस साधारण जाति के पौधे को छाल को तिरछा खोद दिया जाता है और खोदने के बाद उसमें अच्छे किस्म के पौधे की कलिका को काटकर उसमें डाल दी जाती है और उस खोदे हुए भाग को किसी रस्सी या धागे की सहायता से उसे बांध दी जाती है। और बांधने के बाद यह कुछ दिन बाद इस अच्छी किस्म की जो कलिका होती है, उस कलिका में नया प्रौढ़ निकलना प्रारंभ हो जाती है, तो यह एक नए पौधे का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार के विधि को हम चश्मा विधि कहते हैं या फिर कली लगाना कहते हैं। जैसे अब हम बात करें परिभाषा की, तो हम कह सकते हैं तो वैसा विधि जिसमें साधारण जाति के पौधे को टहनियों को छील करके तिरछा छील करके उसमें एक अच्छे किस्म वाले पौधे की टहनियों को व्यवस्थित कर दी जाती हैं और उसे किसी रस्सी या प्लास्टिक की मदद से बांध दी जाती हैं। कुछ दिन बाद उस बंधे हुए अच्छे किस्म की जो कलिका होती है उसमें एक प्रौढ़ निकल आती है। प्रौढ़ का मतलब होता है पनका निकलना, और उसमें जो प्रौढ़ निकल आती है और वह प्रौढ़ धीरे धीरे वह क्या करता है, एक नए पौधे का रूप ले लेता है। वो कलिका जो व्यवस्थित की जाती है, वो कलिका एक नए पौधे का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार की विधि को हम चश्मा विधि या कली लगाना कहते हैं। तो चलिए अब इस चश्मा विधि को कैसे करते हैं उसका हम प्रयोग यहाँ बनाए हैं चित्र, इस पे देख लेते हैं एक बार। यह एक प्रकार के सामान्य जाति का एक पौधा है। इसकी टहनी मान के चलिए हम एक टहनी लिए हैं, उनका सामान्य जाति के पौधे का टहनी है लिए हैं, और उस टहनी को इस भाग को यहाँ पर हम तिरछा छील दिए हैं। जैसे तिरछा छीलने के बाद इसको ये कटा हुआ जो भाग है ये तिरछा छीला हुआ भाग है, और इस छीले हुए भाग में हम क्या किए हैं, एक अच्छे किस्म वाले कलिका को व्यवस्थित कर दिए हैं। जो अच्छे किस्म के पौधे होते हैं उसको हम क्या किए, इसमें व्यवस्थित कर दिए। और व्यवस्थित करने के बाद यहाँ जब हम इसको व्यवस्थित किए, तो व्यवस्थित करने के बाद इसे किसी रस्सी की सहायता से बांध दिए, और बांधने के बाद इसको अच्छी तरह से बांध दिए, और बांधने के बाद इसे हम कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या होती है कि इसमें जो ये जो कलिका होती है, इस कलिका को कुछ दिन तक इसमें स्पर्श करके छोड़ दी जाती है। तो कुछ दिन बाद इसमें एक नई प्रौढ़ निकल आती है, और नई प्रौढ़ जब तभी निकलेगा जब ये दोनों स्पर्श होकर के इसके द्वारा इसमें भोजन का स्थानांतरण यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये करेगा और इसमें भी स्थानांतरण होगा, तभी तो ये नया प्रौढ़ निकालेगा। तो इसमें नया प्रौढ़ निकल जाती है, तो इसका मतलब यह टहनी इसमें व्यवस्थित हो गई है, और जब व्यवस्थित हो जाती है तो यह एक नए पौधे का रूप ले लेती है। तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है, जैसे सेब का ले लेते हैं, सेब के पौधा में इसकी यह क्रिया कर सकते हैं, नाशपाती के पौधा में यह क्रिया कर सकते हैं, गुलाब के पौधा में यह क्रिया कर सकते हैं, और कई सारे पौधाएं हैं जिसमें हम इस विधि का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यह विधि पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। अगले वीडियो में अगले विधि लेकर के हम आते हैं।